हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, सुबह की जो शुरुआत होती है, जो सुबह का पहला घंटा होता है, वो दिन का हमारा सबसे कीमती समय होता है। अगर सुबह की शुरुआत सही हो जाए तो पूरा दिन एनर्जेटिक और पॉजिटिव बन जाता है। इसलिए हमें सुबह के समय का सही उपयोग करना चाहिए। सुबह की सही शुरुआत बॉडी को फुल चार्ज करने का सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, जो कि खड़े होने वाली एक्सरसाइज होती है। तो सबसे पहले मैंने घुटनों की एक्सरसाइज की है। सीधे खड़े होके हाथ कमर पे रखे और घुटनों को हल्का हल्का सा जब नीचे हम मोड़ते हैं और फिर सीधे होते हैं, तो 10-10 बार अगर हम इस तरह से करते हैं तो घुटनों में जो दर्द होता है, दर्द की प्रॉब्लम ना आजकल सभी को देखने को मिल रही है कि घुटनों में बहुत जल्दी, जोड़ों में दर्द होना, तो ये कुछ कैल्शियम की कमी से भी होता है। इसके लिए आपके कमेंट भी थे कि जोड़ों में दर्द होने का क्या कारण होता है। तो विटामिन डी की कमी, अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है और उसके साथ कैल्शियम की कमी खुद ही हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी जब तक हमारा पूरा नहीं होता तो कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें विटामिन डी लेना। और विटामिन डी हमें कैसे मिलेगा? आप दवाई गोलियां वगैरह से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है धूप। धूप में आप कम से कम भी 15 से 20 मिनट सुबह सुबह की, जो सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी जो किरणें होती हैं उनको लेते हैं तो विटामिन डी की जल्दी पूर्ति हो जाती है। और विटामिन डी की दवाइयों से इतनी जल्दी पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि कम से कम भी 8 से 10 महीने विटामिन डी को पूरा होने में लग जाते हैं। तो धूप में कुछ लोग तो अपने आप ही जाना नहीं चाहते हैं और कुछ लोगों को धूप मिलती नहीं है, क्योंकि आजकल जैसे बंद घर हो गए हैं, अंदर ही अंदर हम काम करते हैं। तो पर्सनल धूप के लिए ऊपर जाना छत पे और वहाँ पे जाके बैठना, तो सुबह सुबह ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ही बहुत सारे काम होते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि 15 से 20 मिनट हम धूप में जाके बैठ सकें। लेकिन ये टाइम हमें निकालना होगा अगर अपने विटामिन डी की पूर्ति करनी है। और विटामिन डी के साथ ही हमारी कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में भरपूर होगा तो कैल्शियम खाने पीने की चीज़ों से बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। और अब यहाँ पे थोड़ी खड़े होके मैंने एक्सरसाइज की है, उसके बाद यहाँ पे मैंने मैट डाल ली है और अब मैं कुछ बैठने वाली एक्सरसाइज करूँगी। तो सर्वाइकल के लिए भी आपके कमेंट थे कि कुछ एक्सरसाइज बताइए। तो अगर आप इन एक्सरसाइज को करते हैं जो मैंने की है, लेकिन इसमें ना थोड़ा कंफर्टेबल अगर आप कपड़े पहनते हैं तो टी शर्ट वगैरह, तो उससे ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मेरे हाथ ना सही से मुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मेरे सूट की जो बाजू है ना वो कोहनी से नीचे है, तो जब कोहनी मुड़ती नहीं है तो वो एक्सरसाइज सही से हो नहीं पाती है। और कमर की जैसे नस दबी हुई है, उसके लिए भी कमेंट था, तो उसके लिए कुछ लेटने वाली एक्सरसाइज में बताऊंगी जो कमर की एक्सरसाइज है, तो आप उन्हें करके देखिए, हो सकता है उससे आपको रिलीफ मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैंने की थी वो हाथों को घुमाने वाली, उसके बाद ये हाथों को पीछे बांध के कोहनी को फेस के आगे लाके दोनों को मिलाने की कोशिश करना, फिर पीछे ले जाना, इस तरह से। ये दूसरी वाली एक्सरसाइज थी और ये है तीसरी वाली एक्सरसाइज। तो इसमें जब आप अपने सर पे ऐसे हाथ रखेंगे तो सर को हाथ की तरफ प्रेशर देंगे उस पर, तो इससे जो गर्दन का दर्द होता है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ठीक हो जाती है। और यहाँ पे ये है कमर की एक्सरसाइज। तो जो कमर की नस के लिए जो कमेंट था ना कि नस दबी हुई है, तो उसमें ये एक्सरसाइज अच्छा काम करती है। आप एक एक पैर को उठाएंगे और 10 तक काउंट करेंगे, फिर पैर को नीचे रखेंगे और फिर 10 तक रेस्ट करेंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे। तो इसी तरह से ये एक्सरसाइज आपको 5-5 बार करनी है। ये कमर वाली 3 से 4 एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगी और ये एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, आप एक बार करके देखिए, जल्दी ही आपकी कमर दर्द में और पैरों के दर्द में बड़ा ही रिलीफ मिलता है। और अभी मैं आपको 3 से 4 एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी और ये सारी कमर की ही एक्सरसाइज हैं। और ये पहले भी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कमर दर्द के लिए ना बहुत कमेंट होते हैं, तो इसलिए ये बीच बीच में मैं आपके साथ ना ये सभी एक्सरसाइज शेयर करती रहती हूँ। और कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनको नहीं पता है, तो उनके कुछ कमेंट होते हैं, तो इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिर से। तो ये 3 से 4 एक्सरसाइज हैं जो कि हमें 5-5 बार करनी है। तो ये है सेकंड एक्सरसाइज। और सुबह सुबह सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, इससे हमारी बॉडी ना रिचार्ज हो जाती है और हम पूरा दिन अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सुबह 4 बजे उठ के पहले हम घूमने के लिए गए थे, मॉर्निंग वॉक किया, उसके बाद आके मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ।
और हमारी सुबह की शुरुआत जैसी होगी वैसा ही हमारा पूरा दिन गुजरेगा। सही मॉर्निंग रूटीन अपनाकर हम अपने शरीर को फुल चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप पूछते हो दीदी आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, तो गाइज़ उसका ना यही एक रीज़न है कि सुबह सुबह उठ के और अपनी बॉडी को चार्ज करना। हम सभी का सुबह उठते ही सबसे पहले ना एक काम होता है ज़्यादातर कि अपने मोबाइल को चार्ज करना, जिससे कि हम मोबाइल को पूरा दिन चला सकें, पूरा दिन उस पे काम कर सकें। उसी तरह से हमारा अपनी बॉडी पे भी फोकस होना चाहिए कि सुबह सुबह हमें अपनी बॉडी को भी रिचार्ज करना है, जिससे हम पूरा दिन अपने कामों को एक एनर्जी के साथ कर सकें, सही ढंग से कर सकें। तो ये सब करना ना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए हमें अपना मॉर्निंग रूटीन ऐसा बनाना होगा जिससे कि सुबह का 1 घंटा 1.5 घंटा हम अपने लिए निकाल सकें। तो वो सब होता है सुबह सुबह जल्दी उठने से। और सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पिए। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, रिफ़्रेश करता है। और थोड़ी स्ट्रेचिंग और योग, ये हमारी बॉडी की बैटरी को रिचार्ज करता है। सुबह की ताज़ी हवा और धूप नेचर से मिलने वाला सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एनर्जी बूस्टर है। इससे हमारी बॉडी में एक ताज़गी रहती है और एक एनर्जी रहती है। जब हम सुबह सुबह उठ के और मॉर्निंग वॉक करते हैं और सुबह सुबह की ताज़ी धूप लेते हैं तो इससे हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है। और सुबह 5 मिनट मेडिटेशन, ध्यान, वो लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा दिमाग एकदम पॉजिटिव और शांत रहता है। और सबसे ज़रूरी है सुबह सुबह मोबाइल से दूरी बना के रखना, जिससे हम खुद से जुड़ाव कर सकें। सुबह की छोटी छोटी आदतें हमारे पूरे दिन को पॉजिटिव, एक्टिव और खुशहाल बना देती हैं। तो सुबह सुबह ये चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए। सुबह अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, योग। तो योग से अगर आप जुड़ जाएंगे तो अपने अंदर एक शांति, एक सुकून महसूस करेंगे। एक संतुष्टि जो होती है ना वो हमें योग से मिलती है, मेडिटेशन से मिलती है, सुबह सुबह की पूजा पाठ से मिलती है। तो ये चीज़ें सुबह सुबह हमें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब मेरी सारी एक्सरसाइज हो गई हैं। कपालभाति भी मैंने किया है, थोड़ा मेडिटेशन किया है और ओम नाम का जप किया है। और अब मैं करूँगी अपने घर के साफ़ सफाई के काम, जो कि झाड़ू पोछा डस्टिंग। उसको करने के बाद वही फिर पूजा पाठ का काम होता है। तो यहाँ पे अब मैं नहा के आ गई हूँ, पूरा डस्टिंग का सारा काम मैंने कर दिया है। और घर का काम करने में भी ना बहुत अच्छा लगता है जब हम सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं। हम अपने लिए जो ये टाइम अपने आप को देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा के आई हूँ और अब मैं तैयार होंगी। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक, बिंदी और मांग में सिंदूर, मॉइस्चराइज़र लगाया है थोड़ा फेस पे। मॉइस्चराइज़र के लिए आपके कमेंट हैं कि दीदी कौन सा मॉइस्चराइज़र आप लगाते हैं, हमारे साथ शेयर करना। तो उसको फिर किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वीडियो पहला शूट हुआ वीडियो है तो इसलिए ये डला नहीं था और इसको मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई, अब अपनी पूजा पाठ करूँगी। तो गाइस काम मेरा सारा वैसे निपट चुका है साफ़ सफाई का। ये देखिए टाइम हो चुका है 7:15 बजे का। और रोज़ी को देखो, इसे ना चिज्जी बोलते ही ये इसकी एक चॉकलेट की तरह इसकी कैल्शियम की है, तो इतनी स्पीड से खाने लग रही है। और ऊपर मैंने इसे बस ये बोला था कि चलो चिज्जी दूँ, एकदम से मेरे पीछे ना भागी चली है। ये इसको जानती है कि हाँ ये तुझे खाने को मिलेगी। और खाने की भी थोड़ी सी तैयारी मैंने कर दी है। ये भिंडी काट के रख दी है और ये लोहे की कढ़ाई है तो इसको भी धुल के रख दिया है। और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है और मट्ठा भिगो दिया है, घी निकाल दिया है। मतलब किचन का थोड़ा सा काम मैंने निपटा दिया है। और अब लड्डू गोपाल को अपने उठा दिया है, अब करूँगी मैं पूजा। और सुबह सुबह एक्सरसाइज होने के बाद ना थोड़ा एनर्जी भी आ जाती है और बॉडी एक तरह से ना जैसे चार्ज हो जाती है ना उस तरह से, तो फिर काम भी ना फटाफट होते हैं। और अब करूँगी मैं पूजा की सफाई। और यहाँ पे चल रहे हैं हमारे नारायण हरि हरि, तो यहाँ पे भजन चल रहे हैं और बस अपने काम निपटाऊंगी अब धीरे धीरे। अब ये जो रात में मैंने कपड़े कुछ धुल दिए थे, क्योंकि अभिमन्यु की ड्रेस थी तो वो थोड़ा गंदी हो रही थी तो उसको रात में ही धुल दिया था और वो अब सूख गए हैं। बस अब वो भी तैयार होगा, स्कूल जाने की तैयारी है। और अभी बच्चे उठे हैं सो के, तो बेड वगैरह भी कुछ लगाया नहीं है, तो अभी इनको ठीक करूँगी। और पहले करती हूँ अपनी पूजा का काम निपटाती हूँ। तो लड्डू गोपाल के लिए ना नहाने का पानी वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया है। और अभी जो योगा मैट है ना वो वहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि
कोई भी एक्सरसाइज करेगा, जैसे सूर्य कर लेता है उठ के थोड़ा सा, तो इसलिए वो मैंने वहीं पे डली रहती है। अभी बस फटाफट निपटाऊंगी अपने ये काम, और थोड़ा सा वैसे मुझे छत का भी काम था आज, लेकिन देखती हूँ जैसे भी टाइम मिलता है। उससे पहले खाने पीने का काम पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे जाएंगे तो चलो। और आज पहना है मैंने ग्रीन सूट, और ग्रीन के साथ ना येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत प्यारा लगता है। और ये बोटल ग्रीन है, और इसी कलर की लगाई मैंने बिंदी, और ग्रीन बिंदी, ग्रीन चूड़ियाँ, ये सब मैं ना ज़्यादा पहनती हूँ। और ब्लैक कलर के लिए जो आपका कमेंट था ना कि दीदी ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए या पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए, तो शनिवार को तो अक्सर मैं ब्लैक कलर ही का ही सूट पहनती हूँ। और देखो शनिदेव का तो कलर भी ब्लैक ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना इन चीज़ों में ज़्यादा घुसते हैं ना, वो उतनी ही सभी चीज़ें गलत सही दिखाई देने लगती हैं। तो ब्लैक कलर है, हम वो भी पहनते हैं, सभी कलर एक जैसे हैं कि हाँ कोई थर्सडे को है, जैसे थर्सडे वाले दिन येलो पहनना होता है, और बुधवार को ग्रीन पहनते हैं, तो अपने अपने दिनों के हिसाब से भी पहन सकते हैं। और कुछ कपड़े मैं पहनती हूँ दिन के हिसाब से भी। और अभी ना जाल खुला हुआ है, और जब पूरा क्लीनिंग तो हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है, जैसे बच्चे अभी जाएंगे ना, तो एक बार हॉल में ना मैं फिर से पोछा घुमा देती हूँ। तो चलो गाइस करती हूँ अभी अपने काम। और ये वहाँ से आके ना यहाँ पे बैठ गई है, और यहाँ से ना ये देखो, ये ना ये भजन देखती रहती है यहाँ से। ये भी अपना ना अगला जन्म सुधार रही है। बुड्ढा नौजी चिज्जी खा ली, चिज्जी तो देखो इसे ना उसका चिज्जी के नाम से पता है कि तुझे वो मिलने वाली है, वो चॉकलेट की तरह लगती है। और यहाँ पे बैठ के ना मतलब ऐसे देखती रहती है, एलईडी में भजन चलते रहते हैं ना, तो उनको देखती रहती है। ये भी अपना भगवान अगले जन्म में इसको बस डॉगी ना बनाए। देखो इनका जीवन तो ऐसा ही होता है, ज़्यादा जीवन भी नहीं होता, बेचारे वही 12-13 साल जीते हैं। तो एक इंसान का जीवन ना सबसे अच्छा है। रोजी गुड्डा क्या कर रहे हो, बाहर आओ। तो हम लोगों से तो जितना हो पाता है, बस लगता है कि इसका जीवन जो भी है वो अच्छे से बीत जाए, और अगला जन्म इसको अच्छा मिले। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बच्चों के लिए बनाया मैंने बनाना शेक, और यहाँ पे ये चिया सीड्स ले लिया है, तो ये 2 कटोरी में कर लिया है पतिदेव के लिए और अपने लिए। और खाने की भी आधी तैयारी तो मैंने कर दिया है, अब बस मुझे सब्जी बनानी है। आटा मैं पहले ही लगा के रख देती हूँ। आटा अगर लगा हुआ होता है ना, तो किसी को भी अगर जल्दी जाना पड़ता है तो पराठे वगैरह कुछ भी बना देते हैं, जैसे सब्जी भी बनी हुई नहीं होती है, तो इसलिए आटा मैं सबसे पहले लगा के रखती हूँ। और यहाँ पे अब चिया सीड्स ले लिए, पानी मिलाया है इसमें, और वो मैंने भी ले लिया, इन्होंने भी ले लिया। और सुबह सुबह सबसे पहले जो खाली पेट पानी पीने के, सुबह जो गुनगुना पानी पीते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करके उसके बाद मैं ये लेती हूँ। पतिदेव जिम गए थे तो उन्होंने वहाँ से आके ये लिया है। और यहाँ पे ये रोज़ी ये सोच रही थी पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ, तो वो भी मांग रही थी, लेकिन ये चिया सीड्स थे और मैं इसको वो नहीं खिला सकती थी, क्योंकि हर चीज़ ना इनको नहीं खिलाई जा सकती है। और जब ये हमारे मुंह को देखते हैं ना, हम कुछ भी खाते हैं, तो सच बताऊँ बहुत दुख होता है मुझे देख के कि हम इसको खिला नहीं सकते हैं। और गाइज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि 3 दिन से आपका कोई वीडियो नहीं आया है और आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है क्या। तो डियर मैं आपको ब्लॉक क्यों करूँगी, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको ब्लॉक क्यों करूँगी। मैंने 3 दिन से कोई वीडियो डाला ही नहीं था, मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था, ना ही डाला है। और ये वीडियो भी मेरा पहला बना हुआ है जो कि मैं डाल रही हूँ। और जब आपके ये कमेंट होते हैं दीदी आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, आप ठीक तो हैं ना, तो गाइज़ मुझे भी वो चीज़ ना महसूस होती है कि आप मेरे वीडियो का वेट कर रहे हैं और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी मैं वीडियो डालूँ। और ये भी आप बोलते हैं कि दीदी जल्दी जल्दी वीडियो डाला करो, डेली वीडियो डाला करो। तो डेली कोशिश तो यही रहती है कि मैं डेली वीडियो डालूं, लेकिन कभी हो जाता है कभी नहीं हो पाता है। बस जितना भी हो सकता है मेरी डेली की ही कोशिश रहती है। और यहाँ पे अब मैं भिंडी बनाने लगी हूँ, और भिंडी जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ, और भिंडी एकदम खिली खिली और स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे कढ़ाई में पहले मैंने तेल डाला था, उसमें डाल दिया जीरा और अजवाइन, और उसके बाद उसमें भिंडी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, जो जो भी सारे
सारे मैंने काटे हुए थे। इसमें मैं शिमला मिर्च भी डाल के बना लेती हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है जब शिमला मिर्च इसमें डल जाती है। तो उसके बाद इसमें मैंने मसाले डाले हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और मिर्च मैंने डाली नहीं है क्योंकि इसमें हरी मिर्च मैंने काट दी थी। और उसके बाद मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही इसको ढक के रख दिया था और बीच बीच में इसको चला दिया था। और आपने देखा होगा तेल भी मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला था, तेल भी मैं कम से कम ही यूज़ करती हूँ। आपके ये कमेंट होते हैं दीदी आपकी जो रेसिपी होती है ना बहुत ईजी होती है, आप बहुत ईजी तरीके से बनाते हो। तो गाइस तरीका तो मेरा इजी रहता ही है, लेकिन वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट रहती है। इस तरह से अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे अभिमन्यु का लंच मैंने तैयार कर दिया है। 10 बजे उसका लंच होता है, 10 बजने में है अभी 5 मिनट। और पतिदेव लंच लेके चले गए हैं, स्कूल उसका पास में ही है। और आपके जैसे ये कमेंट है दीदी गैस पर रोटी मत सेका करो, तवे पर रोटी सेका करो। तो यहाँ पे तवे पर ना मैं ट्राई कर रही थी कि किस तरह से रोटी सेकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरह से रोटी सेकी तो वो बहुत ना कच्ची कच्ची मुझे लग रही थी, तो मैं इसीलिए ना तवे पर रोटी नहीं सेकती हूँ। लेकिन इसके लिए आपके कमेंट थे तो इसलिए वो सेक कर मैंने देखी थी। 2-3 रोटियां मैंने इसी तरह से सेकी है। और यहाँ पे ये रोज़ी उठ गई थी, जैसे पतिदेव लंच दे के आए हैं अभिमन्यु का, तो स्कूटी की आवाज़ जैसे ही सुनती है ना तो एकदम से उठ जाती है। कितनी भी गहरी नींद में सोई हुई होती है तो ये तुरंत उठ जाती है। और यहाँ पे अब पूरे किचन का काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ पे बर्तन साफ़ करूँगी। और जैसे मुझे बर्तन साफ़ करने में ना कभी कभी बड़ा ही आलस आता है जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़े थोड़े बर्तन अगर होते हैं ना मैं उनको ही साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिंक पूरा ना भर जाता है। और जब हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाता है, खाने पीने का सब काम ख़त्म हो जाता है, तो बर्तन साफ़ करने में बड़ा आलस आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले ना अपना ये काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, जो किचन की स्लैब है इसको साफ़ करके। और उसके बाद अपने आप ही मन होने लगता है बर्तन साफ़ करने का। तो फिर बस फटाफट से करती हूँ मैं अपने बर्तन साफ़। और यहाँ पे सिंक के चारों तरफ पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। सिंक के लिए कमेंट था कि दीदी सिंक को हार्पिक से, तेज़ाब से जैसे भी साफ़ करते हैं इस पे दाग लग जाते हैं। तो सिंक को अगर आप किसी भी केमिकल से साफ़ करोगे तो वो काला काला हो जाता है। इसको साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिन में अगर आप 4 बार बर्तन साफ़ कर रहे हो तो पहले सिंक को साफ़ करो, उसके बाद बर्तन साफ़ करना शुरू करो। और यहाँ पे रोज़ी के लिए खाना बना रही हूँ। कुछ वेजिटेबल्स मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं, थोड़े चावल डाल दिए हैं और कुकर में रख दिया है। तो गैस रोज़ी का खाना मैंने बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे पर्दे बंद कर दिए हैं। तो जैसे एसी चलाते हैं ना तो इधर तक यहाँ तक ठंडा रहता है। और अभी आपको रोज़ी को दिखाती है, ये अभी सो रही है। इसका खाने का जो टाइम है ना वो 12 बजे का है। और इस तरह से सोती हुई ना सच बताऊँगी मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये देखो कितनी क्यूट लग रही है, इसे इतना प्यार करने का मन होता है, इतनी मतलब गुड्डा सा लग रहा है बिल्कुल। तो अब बस इसे खाना दूंगी 12 बजे और बाकी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। बस अपने बालों की चोटी बनाऊंगी और जो कपड़े धुलने के लिए हैं उनको ऊपर रख के आऊँगी। और सीटी भी लग गई है कुकर में। और इसकी वो खिचड़ी सी मैंने बना दिया सब्जियां डाल के। तो इसे ना ये बड़े शौक़ से खाती है, जो सब्जी डाल के और थोड़े चावल डाल लेते हैं ना तो उसे बड़े शौक़ से खाती है। इसके साथ ना मैं मिठा मिला देती हूँ या दही दे देती हूँ, क्योंकि दही तो वैसे मैंने इसे सुबह दी थी, तो अब दही नहीं दूँगी, अब दूँगी मैं इसे मट्ठा। तो इसी में डाल देती हूँ, तो इसे बड़े शौक़ से ये खाती है। और जो कपड़े रात में धुले थे ना इनको उतारूँगी, ये जीने में ही अभी सूख रहे हैं, कुछ नीचे को भी गिर गए हैं देखो। तो इन्हें सब उतार के रखूँगी, बाकी सब छोटे मोटे काम रह गए हैं, बाकी तो सब काम ख़त्म हो गया है। तो अब चलो इस वीडियो को रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।